नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई आगमन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 9 चौक में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और श्री राम जन्मोत्सव समिति ने दुर्ग में निकाली धर्म जागरण यात्रा। धर्मांतरण के विरोध में चलाया जा रहा है धर्म जागरण पखवाड़ा। अब खबरें विस्तार से। वहीं कांग्रेस के जन जागरण अभियान के तीसरे दिन दुर्ग के ब्राह्मणपारा में की गई पदयात्रा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा भी हुए शामिल। दुर्ग में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन जागरण पदयात्रा के तीसरे दिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व अभियान के प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण शर्मा शामिल हुए, जिन्होंने गवलीपारा, ढीमरपारा, ब्राह्मणपारा, पंचमुखी हनुमान मंदिर व बनियापारा और जैन मंदिर रोड पर पदयात्रा की और लोगों से मुलाकात करते हुए बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इस मौके पर आयोजित की गई नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जन जागरण अभियान के प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के साथ ही घरेलू उपयोग की वस्तुओं में हुई बेतहाशा वृद्धि की वजह से केंद्र की मोदी सरकार की मनमानी टैक्स वसूलने का नतीजा सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र में मोदी की सरकार है तब तक महंगाई अपने चरम पर रहेगी। तीसरे दिन निकाली गई पदयात्रा में शहर विधायक अरोड़ा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की मांगों को शामिल करने की रखी गई मांग। दुर्ग में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कर्मचारियों की लंबित महंगाई भत्ते व नियमितीकरण की मांग को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए शामिल करने की मांग की। बुधवार को प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने दुर्ग जिला चिकित्सालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अन्य राज्यों में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समानांतर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने अपने चुनावी वायदे में राज्य कर्मचारियों को ढेरों सौगात देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगाते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग व कोविड काल में अपनी सेवाएं देने वाले जीवनदीप समिति, मानदेय कर्मचारी व संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग की। वे आगामी 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए शामिल करने की बातें कही, ताकि राज्य के कर्मचारियों की मांग जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आज दुर्ग जिले के जिला चिकित्सालय में सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करना चाहते हैं कि 22 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के 3.25 लाख अधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों की महंगाई भत्ते की मांग को भी सम्मिलित करें, ताकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिवाली के समय में या फिर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम कर्मचारियों को कुछ महंगाई भत्ता देंगे, और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा थी और दोनों ही त्यौहार निकल चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस भी हो चुका है और दीपावली जैसा पर्व भी चले गया है। अब चूँकि कैबिनेट की बैठक हो रही है, कृषि मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी से हमारे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री जी से उसमें समन्वय स्थापित कराने के लिए चर्चा की थी। तो मैं प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों से, प्रदेश के सभी विधायकों से इस कैबिनेट की बैठक के पहले अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से ये आग्रह करें कि अधिकारी कर्मचारियों के मुद्दों को भी शामिल किया जाए। जिस तरीके से आपने किसानों के लिए
मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सौगातें प्रदेश में दी हैं। निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को भी अगर सौगात मिलेगी तो ये दोहरे उत्साह के साथ काम करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है विगत 18 महीने से कोविड काल में काम कर रहा है, इसमें जीवनदीप समिति के कर्मचारी भी है, मानदेय के भी कर्मचारी है, संविदा के भी कर्मचारी है। इनके लिए नियमित पदों को सृजित किया जाए और इन कर्मचारियों को जो 15-15, 12-12, 13 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। और नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, जो कि इस समय प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, उस महंगाई में हम सब सम्मिलित होते हैं, चाहे वो छोटे वर्ग का हो या बड़े वर्ग का, इसलिए महंगाई भत्ते के मुद्दे को कैबिनेट में शामिल किया जाए। मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि शासन ने कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो कर्मचारियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया था, 4 स्तरीय वेतनमान देंगे, पदोन्नति देंगे और कर्मचारियों का नियमित करेंगे। बहुत सारी उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अभी तक कोई घोषणा को पूरा नहीं किया। और इसके अलावा जो कर्मचारी की मूलभूत समस्याएँ हैं, मूलभूत समस्या में आता है डीए हम जो है 16% अभी आज की स्थिति में पीछे है केंद्र से, जबकि उन्हीं के शासन में पंजाब गवर्नमेंट है जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, और भी कई जगह राजस्थान है, इन्होंने 31% कर दिया है। झारखंड है, मध्य प्रदेश भी हमारे से आगे है। मतलब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो अव्वल नंबर की पूरे देश में मुख्यमंत्री का आया है रेटिंग कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए हताशा है कर्मचारियों में, क्योंकि कर्मचारियों के लिए अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं उनके तरफ से नहीं दिख रहा है जिससे कर्मचारी कह सके कि हमारे लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि महंगाई भत्ता वो तत्काल देवें। दूसरे स्टेट हमारे उनकी इस कांग्रेस गवर्नमेंट के दे रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है हाउस रेंट, जो है केंद्र के समान केंद्र ने दे दिया है, बहुत सारे स्टेट दे रहे हैं, लेकिन हाउस रेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो जो पुराने रेट में जो बहुत कम जिसकी है, हमारे जैसे जो कर्मचारी हैं उनको 1000, 1200 हाउस रेंट मिलता है, जिसमें एक कमरा यहाँ पर शहर में नहीं मिलता है। तो मेरा अनुरोध है कि हाउस रेंट को भी संशोधित करें केंद्रीय वेतनमान में, जो अभी नया वेतनमान लागू हुआ है उसमें, ताकि कर्मचारी जो है महसूस करें कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए भी कुछ करें, ताकि कर्मचारी को दिखे कि हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि ये उनके हाथ पैर हैं। यदि वो अस्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी आने वाले समय में अस्वस्थ हो जाएगी। तो मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि वो कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दें, नियमितीकरण करें कर्मचारियों को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी ताजा खबरें ग्रैंड एशियन न्यूज पर। चलो चल सत्संगत मिल करिए ते दुख सारे दूर गवाए ने। चलो चल सत्संगत मिल करिए ते दुख सारे दूर गवाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल भवसागर मिल करिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल भवसागर मिल करिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल भवसागर मिल करिए, कलयुग तारन आए। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में स्वागत है। निगम भिलाई ने फिर बैकुंठ धाम क्षेत्र में रिक्त पड़े भूमि को नए ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे आसपास के दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई में बैकुंठ धाम में 24 दुकानें बनवाई गई थी, जिसका आवंटन भी किया जा चुका था और अब यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायी काफी परेशान हैं, क्योंकि अब उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहक आने से कतराने लगे हैं। कारण यह है कि इस दुकान के पीछे रिक्त पड़ी भूमि पर निगम भिलाई द्वारा
शहर भर का कचरा डंप किया जा रहा है। इसके पहले इसी क्षेत्र में तालाब के बगल में कचरा डंप किया जाता था, जहां शहर का सबसे बड़ा मांगलिक परिसर बनकर तैयार हो चुका है। इस कारण से अब इन 24 दुकानों के पीछे पड़ी रिक्त भूमि को नया टेंचिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी की जा रही है, परंतु इससे उठने वाली दुर्गंध, मच्छर और मक्खियों की वजह से निगम के द्वारा आवंटन कराकर इन 24 दुकानदारों के व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं, क्योंकि इस ट्रेचिंग ग्राउंड से उठने वाली दुर्गंध से जितना व्यवसायियों को परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा ग्राहकों को। इसलिए ग्राहक अब यहां आने से कतरा रहे हैं और यहां के व्यवसायियों का बुरा हाल होता जा रहा है। इस ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाने यहां के व्यवसायियों ने नगर पालिक निगम भिलाई से गुहार लगाई है। यहाँ पे नगर निगम की गुमटिया है, दुकानें, यहाँ पे हमारी भी दुकान है। और ये पीछे तरफ जो ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड भी बहुत ही साफ़ सुथरा था, जो दिख रहा है, गंदगी नहीं थी। और यहाँ पर पेड़ वो लगा करके बच्चे खेलना, क्रिकेट खेलना और गाय वाले गौवा पालन करते थे। अब ये कुछ दिनों से पूरे कचड़े की जितनी गाड़ियाँ है, सारे कचरा यहीं पर ला के छीतर भीतर करके पूरे डंप कर दिए हैं, जिससे कि टोटल बदबू आ रहा है। अब पूरी गंदगी भी सज गई है। यहाँ बैठना दुकानदारों को एकदम से दूभर हो गया है। ये इस प्रकार के जो भी कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। भारत स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है और ये नगर निगम किस प्रकार का ऐसा कृत्य कर रही है कि जो खुले में कचड़ों को फेंक दे रही है। कचरा फेंक रहे हैं, इससे कारण पूरा मक्खी हो रहा है, पूरा वहाँ पर मक्खी मच्छर आ रहे हैं, दुकान ग्राहक नहीं आ रहा, बदबू आ रहा है पूरा। यहाँ पर कोई आने को दिखता नहीं है। यहाँ पर हम लोग का दुकानदारी पूरा ग्राहक हम लोग का पूरा टूट गया है। हम लोग का रोजी रोटी का हम लोग का परेशानी हो रही है। हम लोग की डंप करना चालू कर दिए। मना करने के बाद भी नगर निगम बोल रही है कि अपने पास जेसीपी नहीं है। उतना समय जेसीपी की बात बोल रहा था, जेसीपी नहीं है करके यहाँ पे कचरा डंप कर रहे हैं। उसके बाद अभी भी वही हालत है, अभी भी लाके डंप किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मक्खी मच्छर लग रहे हैं, पूरे दुकानदारों को बहुत बदबू आ रहा है और मक्खी भी हो रही है, मच्छर भी हो रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के लिए बोगदा पुल जामोल स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पहले से गले की हड्डी बना हुआ है और अब इस नए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भी विवाद होने लगा है। यहाँ देखना होगा कि व्यापारियों का यह विरोध इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटा पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने से पूर्व सेक्टर 9 चौक में बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हुए नारेबाजी करते नजर आए। भाजयुमो नेताओं की गिरफ्तारी के समय पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। धर्मांतरण के विरोध में हिंदू समाज को जागृत व संगठित करने श्री राम जन्मोत्सव समिति ने दुर्ग में निकाली धर्म जागरण यात्रा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के दुर्ग शहर अध्यक्ष काशीनाथ शर्मा के नेतृत्व में चंडी मंदिर से धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। ये यात्रा चंडी मंदिर से प्रारंभ होकर शिवपारा, सरस्वती नगर व सिद्धार्थ नगर से होती हुई लंगूरवीर मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर विशेष रूप से श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे भी इस धर्म जागरण यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर मनीष पांडे ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू समाज को जागृत व संगठित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा शुरू की गई धर्म जागरण यात्रा धर्मांतरण को रोकने में एक वैक्सीन की तरह काम करेगी, जिसके तहत आने वाले समय में धर्मांतरण पर रोक लगाने में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि धर्म जागरण यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को धर्मांतरण के विरुद्ध जागृत करना है। दुर्ग शहर द्वारा आयोजित ये धर्म जागरण का पखवाड़ा, जो कि चंडी मंदिर से होकर लंगूर हनुमान मंदिर पर इसका समापन हुआ। और ये सभी जो आप सब जानते होंगे, ज्ञात होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ सहित इस दुर्ग शहर के अंदर बड़ी तेजी से धर्मांतरण के विषय आ रहे हैं और इस चीज़ का आह्वान करने के लिए और सर्व हिंदू समाज को जो सनातन धर्म पर आस्था रखते हैं उनको एकत्रित करने के लिए धर्म जागरण का पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो प्रत्येक मंदिरों से होता हुआ इस कुमारी खारून से लेकर शिवनाथ नदी तक की ये यात्रा, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को हो चुकी है और 28 नवंबर का इसका समापन है। तो आप सभी सर्व हिंदू समाज को श्री राम जन्मोत्सव समिति दुर्ग शहर के
जीत हेमचंद यादव जी, हमारे काशीनाथ शर्मा जी, महावीर लोढ़ा जी और सभी जो श्री राम भक्त हैं, उनके से आप सबको अपील करते हैं, दुर्ग शहर के नागरिकों को, कि धर्मांतरण आने वाले समय में बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इसीलिए सामाजिक चिंतन और धार्मिक चिंतन की सभी को आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता है। इसी के लिए ये धर्म जागरण चल रहा है। आप सब सचेत रहें और सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ ये श्री राम जन्मोत्सव समिति ने ये धर्म जागरण का पहला चला। 500 परिवार से ज़्यादा इस दुर्ग जिले के अंदर धर्मांतरण के विषय आए हैं और छत्तीसगढ़ में समाज विशेष अलग अलग समाजों के बहुत सारे आंकड़े अलग अलग माध्यमों से पता चल रहे हैं, तो उसी के लिए ये धर्म जागरण चल रहा है। जिले में बॉडी बनी है कुम्हारी से लेकर इस दुर्ग शहर तक और आगे भी इस धर्म के जागरूकता के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए हमारी ये समिति आगे भी काम करती रहेगी, विभिन्न जिलों में भी काम करती रहेगी। देखिए, विभिन्न समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, इसके लिए जा के हमारी समिति जागरूक कर रही है कि धर्मांतरित भारत की मत मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया। कल युग दा ए जमाना, कल युग दा ए जमाना पापा दा जोरिया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया। कल युग दा ए जमाना, कल युग दा ए जमाना पापा दा जोरिया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, पेंसिल लंबो, खेती, बैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बीते दिनों साबुन की चेन बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। वहीं साबुनों को महिला स्व सहायता समूहों द्वारा जरूरतमंद लोगों में वितरित किया गया। भिलाई शहर में निवास करने वाले भिलाईवासी अनेकों प्रतिभा के धनी हैं और सभी क्षेत्रों में काफी उच्च स्थानों पर अपना पताका लहरा चुके हैं। इसी कड़ी में मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ने साबुन की एक लंबी चेन बनाकर विश्व कीर्तिमान रच दिया और ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए साबुनों को जरूरतमंदों एवं गरीबों में बांटने के लिए महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया, जिसके तहत नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय महिला समिति कैंप 1 द्वारा क्षेत्र में सफाई का कार्य करने वाले सफाई मित्रों को इन साबुन का वितरण किया गया एवं उन्हें सदैव साफ और स्वच्छ रहने की सीख भी दी गई। समिति की अध्यक्षा बीपू लम्बन ने साबुन वितरण के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। ये जो हमारे सफाई जो कर्मचारी जो भाई बहन लोग हैं, ये लोग निरंतर जो स्वच्छता को लेकर के हम लोगों को प्रेरित करते हैं, काम करते हैं। हम लोग जो गंदगी को जो हम लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनको इतना भी समझ में नहीं रहता है कि मतलब गीले कचरे को अलग करना, सूखे कचरे को अलग करना, हम सब मिक्स करके डाल देते हैं। वो बेचारे हमको बार बार समझाते हैं कि गीले को अलग रखना है, सूखे को अलग करना है। इतना सब काम इन लोग करने के बावजूद भी हम लोगों जो है उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए हम लोग उनको दे नहीं पाते हैं, उनको हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। तो अभी जो मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट संतोष राय सर का जो उन्होंने अभी जो साबुन को लेकर के उन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, वहाँ पर जो साबुन थे वो जो गरीब जरूरतमंदों तक पहुँचाने का था, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। तो वही के जो साबुन है आज हम ला करके जो है इन सभी सफाई कर्मचारी भाइयों को जो है हम वितरित कर रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के सफाई मित्रों द्वारा लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे शहर को साफ और स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाता रहा है और यह जरूरी भी है कि शहर की जनता या संस्थाएं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होकर ऐसे कार्यों को अंजाम देती रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में कंगना रनावत के आजादी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शहर महिला कांग्रेस ने किया पुतला दहन, जताया आक्रोश। फिल्म अभिनेत्री व पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनावत के द्वारा आजादी को लेकर दिए गए कथित बयान का विरोध करते हुए दुर्ग में बुधवार की शाम शहर महिला कांग्रेस ने पटेल चौक पर कंगना रनावत का पुतला दहन किया और कंगना रनावत के बयान के बाद केंद्र की भाजपा सरकार की चुप्पी को लेकर भाजपा सरकार की घोर निंदा की। इस मौके पर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत के बयान के बाद भाजपा की चुप्पी उनके बयान को मौन समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी को लेकर दिए गए बयान के आधार पर कंगना रनावत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें प्रदान किया गया पद्मश्री को भी वापस ले लेना चाहिए। इस दौरान महिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन के दौरान समाज सेविका व एल्डरमैन रत्ना नारायणदेव पर आग की लपट पड़ गई। वहीं अन्य लोगों की उपस्थिति के चलते कपड़े में लगी आग को बुझाया गया। पुतला दहन के दौरान दुर्ग शहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रही। इस संबंध में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
वो एक हमारे जैसे देश के महात्मा पिताजी जो बाबूजी जो देश के लिए बलिदान दे है, पूरा जितना भी देश बलिदानी है, वो एक ऐसे वो शब्द बोले गए हैं कि 2014 में देश आज़ादी मिले करके वो भूल देगा तो पूरा परिवार कोई गोमन बलिदान देगा, ओकर पिताजी बलिदान देगा, कोई बलिदान देगा और परिवार में जो ऐसे बोले, ऐसे देशद्रोही को देश से निकालना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। और मोदी के चमची है और मोदी की भाषा बोले हो। 1947 में आज़ादी मिले और 2014 में आज़ादी मिले करके बोले, ऐसे देशद्रोही को गिरफ्तार करना चाहिए, बहुत गलत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम की पेंशन शाखा में पदस्थ ईश्वरी प्रसाद साहू आगामी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तत्कालीन साडा के समय से पेंशन शाखा में पदस्थ साहू ने हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान करने उल्लेखनीय कार्य किया है। तत्कालीन साडा के समय से पेंशन शाखा में पदस्थ ईश्वरी प्रसाद साहू ने हितग्राहियों तक पेंशन राशि समय पर पहुंचाने उल्लेखनीय कार्य किया है। जिस वक्त पेंशन की राशि 60 रुपये शासन द्वारा प्रदान की जाती थी, उस वक्त से ईश्वरी प्रसाद साहू अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तत्कालीन साडा का कार्य क्षेत्र विस्तृत था। हितग्राहियों तक पेंशन पहुंचाने इन्हें कुम्हारी, रिसाली, जामुल, पुलगांव सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना होता था। अपने इस कार्य को वो बखूबी अंजाम दिया करते थे। आगामी 30 नवंबर को ईश्वरी प्रसाद साहू सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक पेंशन राशि भुगतान को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी ईश्वरी प्रसाद साहू ने दी। मैं इस निगम में 1484 से कार्यरत हूँ और उसके बाद मैं इस पेंशन शाखा गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग में ही आज तक कार्यरत हूँ और मेरा इसी माह 30 नवंबर को रिटायरमेंट है। हाँ, पहले क्या था, मैनुअल काम ज़्यादा होता था, अभी सब ऑनलाइन काम हो गया है, कंप्यूटर की सुविधा हो गया है, इसलिए मैनुअल काम कम होने से कर्मचारियों को थोड़ा राहत मिली है। और पहले क्या है, अपना जो निगम क्षेत्र के पहले साडा कार्यकाल साडा के अंतर्गत फुलगांव कोटिया और इधर कोटनी मोलई वगैरह से कुम्हारी तक के पूरा साडा क्षेत्र में आता था। सभी क्षेत्र पूरे गांव में जाकर के नगद भुगतान वितरण करवाते थे एसआई के माध्यम से और हर महीना उनका पेंशन भुगतान के लिए मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता था। परेशानियां सामने वही क्या, अपने यहाँ चार कोने में चार वितरण प्रभारी लगते थे, 4 जने आरआई लोग वितरण का कार्य करते थे और उसमें अपन प्रभारी लिखे काम अपन मेरा अकेला रहता था। और अपन इनको क्या है, पैसा उनको उस समय हितग्राही भी कम थे, 5,000 नहीं 1,000 से चालू हुआ था उस समय, जिस समय अपन ये किए थे और उनमें से वितरण करते थे। 1,000 से बढ़ते आज 18,000 तक के हुआ है। उस समय पेंशन की राशि 60 रुपये प्रति माह दिया जाता था। रिटायरमेंट तो मैं बस यही कि आप इतना अच्छा निकले और भविष्य में भी हमारा पेंशन शाखा कोई बदनाम नहीं हुआ, आज तक के सुचारू रूप से इस विभाग का कार्य संचालित होता रहा है। उसी तरह से भविष्य में ही मैं चाहता हूं कि इस विभाग में निर्विवाद रूप से पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान होता रहे। मेरी यही शुभकामनाएं रहेगा। नगर निगम के पेंशन शाखा के प्रभारी अधिकारी अजय शुक्ला ने ईश्वरी साहू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, साहू जी नगर निगम के बहुत ही जिम्मेदार कर्मचारी थे और रहेंगे। इनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है और जब से रहे लगभग 37 साल से पेंशन विभाग में इन्होंने काम किया है और ये जब नगद भुगतान होता था तब से लेकर आज तक काम किए हैं। तो हम नगर निगम भिलाई की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामना देता हूँ, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, चूँकि नगर निगम भिलाई में 18,000 पेंशन भोगी हैं। कलेक्टर साहब और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सबके खाते में पैसा हम लोग भिजवा चुके हैं। हाँ, जिनके खाते में पैसा गया है, अगर मान लीजिए जब वो बैंक से एंट्री करा लेंगे, बैंक से आधार लिंक करा लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा उनके खाते में पैसा चला गया। अगर किसी के खाते में पैसा नहीं गया है, क्या हो रहा है कि बैंक जो है बदल गया है। 8 बैंक ऐसे हैं कि एक दूसरे बैंक से मर्ज हो गया है,
जैसे देना बैंक क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया है, तो उसका पूरा खाता नंबर चेंज हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन हितग्राहियों को जिनका बैंक बदल गया है, वो कृपया अपना नया अकाउंट नंबर, आधार नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी ला के यहाँ जमा करें, ताकि उनके खाते में सुचारू रूप से हम लोग पैसा भेज सकें। पैसा तो हम भेज रहे हैं लेकिन उनके खाते में नहीं जा रहा है, इसका लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग ला के जमा करें। हाँ, वही लोग जमा करें जिनका पैसा नहीं गया, पहले बैंक में पता करें, अगर उनका पैसा वहाँ चला गया है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जा रहा है। जिनका नहीं गया है बैंक में एंट्री करा लें, फिर हम जाके उसके आधार पर लिख करके आगे लिखेंगे, उनका पैसा जरूर जाएगा, किसी का कोई पैसा नहीं रुकेगा। बहरहाल ईश्वरी प्रसाद साहू की 37 वर्षीय सेवा सराहनीय रही है। आज भी वे अपने कार्यों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।